अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ इज़ यू ऑल। आज हम चैप्टर 4 कंप्यूटर का स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास और इसमें हमने कौन कौन सी कंडीशंस पढ़नी है। स्टेटमेंट कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या करना है। हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स और कंडीशंस आ जाती हैं जिनकी बेस पे अपने डिसीजंस लेने होते हैं। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक ही कोई इक्वेशन या कंडीशन लिखें तो दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं हम उनको कैसे आर्काइव करेंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स डिसीजंस जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा लेते हैं उनके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, हमारे पास इफ़, एल्स, इफ़, स्विच स्टेटमेंट्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। अब हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि जब हमने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट पास करनी होती है तो पहले वो इवैल्यूएट करती है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो वो वाला उसका हमें फर्दर रिजल्ट प्रोड्यूस करे, अगर वो फॉल्स है तो हमें फिर उसका अनदर सोल्यूशन दे कि फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। इफ़ एल्स, एल्स इफ एंड स्विच, ये हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। और इन जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम यूज़ करेंगे ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये कैसे हम स्टेटमेंट्स पास की हुई हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगी ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनके थ्रू हम अपनी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है स्ट्रक्चर ऑफ इस इफ स्टेटमेंट का, वो हमारे पास कैसे सिंटैक्स एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर आप सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे ना, उसमें ज़रा से भी इधर उधर चीज़ें कर देंगे तो आपका एरर आएगा। अब हमारे पास सिंटैक्स कैसे है, इफ़, फिर हम यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसे कंडीशन अप्लाई करते हैं मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लिखते हैं ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट और फिर हमारे पास ब्रेसेस क्लोज। हमारे पास जो ब्रेसेस हैं इनको ओपनिंग और क्लोजिंग हमने ये लाजमी डालनी होती है जब हम कोडिंग मशीन में कोडिंग कर रहे होते हैं। ये हमें इसके सिंटैक्स अगर चेंज हो जाएगा तो एरर देना शुरू हो जाएंगी। अब हमारे पास कैसे है इफ़ कंडीशन और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट और फिर हमारे पास बंद, ये मैं अभी आपको सिखाती हूँ लिख के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सिंटैक्स है कि हमने यहाँ कंडीशन लिख लेनी है। ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब कि मैं यहाँ लिखूँगी इफ़, कंडीशन अप्लाई करूँगी मार्क्स। ठीक है, लेट सपोज मार्क्स ले लेती हूँ कि मार्क्स है ग्रेटर देन 50। ठीक है, मैं कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट्स है, क्लास है, मैं आपका जैसे कंप्यूटर लेती हूँ, मैंने सब्जेक्ट्स है, मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आपके डिफरेंट मार्क्स आए एग्ज़ाम में। ठीक है, आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम में डिफरेंट मार्क्स आए, मुझे सब स्टूडेंट्स के मार्क्स को ठीक है लिख लेना है मल्टीपल में उस पर। अब मुझे हर बार मैं देखूँगी कि क्या वो स्टूडेंट पास है या फेल है। अब मैं कंडीशन लगा लेती हूँ कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, कि अगर मार्क्स किसी स्टूडेंट के, मेरे पास 40, 50, 30 की क्लास है तो मैं एक एक स्टूडेंट को चेक नहीं करूँगी, मैं अपने टाइम को शॉर्ट करूँगी ताकि मुझे जल्दी मिल जाए। मैं क्या करूँगी, मार्क्स एंटर करती जाऊँगी, आपको वो कंडीशन चेक करता जाएगा कि जिसके मार्क्स 50 से ग्रेटर हैं उसको पास दे दे, अदरवाइज़ फेल दे दे। पहली बात तो ये कि इफ़ स्टेटमेंट है, अदरवाइज़ पे अभी हम जा रही नहीं। मैं कहती हूँ इफ़, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या टाइप कर दे, जैसे प्रिंट एफ, मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ हमारे पास क्या होता है, आउटपुट शो करने के लिए होता है। ये जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि प्रिंट एफ आउटपुट कैसे शो करते हैं। ठीक है, जब हमें प्रिंट में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। प्रिंट एफ हमारे पास आउटपुट शो करने के लिए सिंटैक्स होता है और मैं यहाँ लिख देती हूँ पास। ठीक है, अभी आप इसका देखें, ड्राई रन देखें, उसको हम कैसे रफ वर्क में कर रहे होते हैं, कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं तब वो क्या करे, प्रिंट करे आउटपुट में मुझे पास दे। ठीक है, अगर 50 से ग्रेटर नहीं होगा तो मुझे कोई रिजल्ट उस स्टूडेंट का शो नहीं करेगा। ये इफ़ स्टेटमेंट है हमारे पास। ओके, इफ़ स्टेटमेंट में अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे तो वो मेरे रिजल्ट में क्या शो करेगा, पास, अदरवाइज़ वो मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा। मैं हर टाइम मार्क्स क्या करती जाऊँगी, मैं आपके मल्टीपल, जैसे यहाँ पे मैं आमना, उस्मान, ठीक है, मैं इस तरह फर्दर मार्क्स एंटर करती जाती हूँ 40, 30, 50, वो मुझे नेम के साथ, मैं यहाँ नेम भी एंटर कर दूँगी नीचे और उसके साथ मुझे क्या वो देता जाएगा, पास है या फेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, इफ़ स्टेटमेंट होगी कि हमने कंडीशन अप्लाई करनी होगी, वो कंडीशन को चेक करेगा और हमें स्टेटमेंट में पास या फेल दे देगा। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि एल्स स्टेटमेंट, अगर यहीं पे हम देखें तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट क्या होगी कि मैं अगर एल्स लिख दूं, इफ़ एल्स जो हम पढ़ेंगे, एल्स लिख लूँ तो यहाँ मैं लिख दूँ फेल।
ठीक है। तो वो क्या करेगा कि पहले मार्क्स कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं। मैं दिखती हूँ आमना के मार्क्स हैं, ठीक है 70, ठीक है मैं लिख लेती हूँ आमना के मार्क्स हैं 70 और यहाँ मार्क्स एंटर कर देती हूँ, ठीक है। जब 70 वो चेक करेगा कि 70 मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं, येस ग्रेटर देती हैं, वो ब्रेसेस के अंदर आएगा और पास प्रिंट कर देगा। अगर लेट्स सपोज मैं किसी के मार्क्स कर देती हूँ कि मार्क्स आए हैं 20, ठीक है, और मैं 20 एंटर करती हूँ, तो चेक करेगा 20 इज़ ग्रेटर देन 50, नो, वो ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा, वो एल्स स्टेटमेंट को रीड करेगा फिर, और एक्स में क्या, एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, फेल। तो ये मेरे पास कौन सी वाली कंडीशन आ जाएगी, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी कि हमने इफ़ कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है और एल्स कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको गो थ्रू करवाया है इफ़ और एल्स से। कल की एग्ज़ाम, कल में आपको आपने इसकी बुक पे भी देखनी है, बुक के पेज नंबर, मेरे पास जो बुक है इसका पेज नंबर है 81। आपने 81 पेज पे इसको रीड आउट करना है, गो थ्रू करना है। इसकी अगर कोई क्यूरीज हुई आप मुझसे पूछिएगा और फिर मैं आपको कल इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगी कि ये कैसे एग्जांपल्स इसकी वर्क करेंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।